रिबेल फूड वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाउड किचन का ब्रांड है कि उन्होंने एक नॉर्मल सा एक कैफे ओपन किया था सबसे पहले। रिबेल फूड्स के लगभग 15 प्लस ब्रांड्स हैं। रिबेल फूड्स के आउटलेट्स दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में भी है। बेहरोज बिरयानी, फासूस, ओवन स्टोरी पिज्जा, ये सारे उन्हीं के ब्रांड्स हैं। 1500 करोड़ के ऊपर ये लोग बिजनेस करते हैं। इन्होंने भी 5000 रुपए के बेस से उनका रेस्टोरेंट शुरू किया था। रिबेल फूड्स सर वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाउड किचन का ब्रांड है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो रिबेल फूड्स की भी शुरुआत सर ऐसे ही हुई थी कि उन्होंने एक नॉर्मल सा एक कैफे ओपन किया था सबसे पहले। तो कैफे ओपन करने के बाद में उनको ये समझ में आया कि कस्टमर उन तक के आते हैं, वो कस्टमर्स तक के नहीं पहुंच सकते। तो कुछ उनके ट्रायल एंड एरर्स एंड रेक्टिफाई ये सारी चीजें करने के बाद में उनको पता चला कि हम एक टेक अवे आउटलेट की तरफ ही जाते हैं। तो रिबेल फूड्स ने सबसे पहला आउटलेट अपना फासूस का ओपन किया था। तो फासूस इज द ब्रांड जहां से रिबेल फूड्स की शुरुआत हुई थी। एंड रिबेल फूड्स शुरुआत के समय में सिर्फ टेक अवे देता था। टेक अवे के बाद में मार्केट में स्विगी, जोमेटो, ये सारी चीजें भी आ गई। टेक अवे में वो पहले खुद की डिलीवरीज करते थे, उसके बाद में स्विगी, जोमेटो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर्स थे। तो कॉम्पिटिटर्स के साथ में मर्ज करके उन्होंने अपना खुद का डिलीवरी बैक ऑफ करके बंद करके स्विगी, जोमेटो के साथ में टाइप किया। तो सबसे पहले उन्होंने फासूस से शुरू किया था। फासूस इज बेसिकली रोल्स एंड रोल्स का ब्रांड है। इसमें ये लोग रोल्स बेचते हैं। टायर 1, टायर 2, इवन दो टायर 3 सिटीज में भी फासूस अभी आ चुका है। एंड यू वोंट बिलीव गाइस कि रिबेल फूड्स के 1, 2, 3 या 4, 5 ब्रांड्स नहीं, उनके लगभग 15 प्लस ब्रांड्स है। इवन रिबेल फूड्स के आउटलेट्स दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में भी है। तो बेहरोज बिरयानी, फासूस, ओवन स्टोरी पिज्जा, स्वीट ट्रूथ, ये सारे उन्हीं के ब्रांड्स हैं। 1500 करोड़ के ऊपर ये लोग बिजनेस करते। इन्होंने भी कुछ 5,000 रुपए के स्पेस से उनका रेस्टोरेंट शुरू किया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार ना मानने की वजह से आज उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया है। एंड धीरे धीरे ट्रायल्स एंड एरर्स, एसओपीज, सारी चीजें प्रॉपरली, मार्केटिंग, रेसिपीज, ये सारी चीजें उन्होंने की। एंड वो सारी चीजें रेक्टिफाई करने के बाद में, लर्निंग करने के बाद में, सीखने के बाद में, सारी चीजें उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड लॉन्च किया। एंड लास्ट ईयर इनको 1000 करोड़ रुपीस की फंडिंग भी मिली है। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास में लैक्स ऑफ रुपीस चाहिए। यू जस्ट नीड अ राइट मोटिवेशन, राइट पाथ, राइट नॉलेज एंड राइट प्लान ऑफ एक्शन। अगर आपके पास में ये सारी चीजें हैं तो आप डेफिनेटली कोई भी बिजनेस, नॉट ओनली क्लाउड किचन, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो। सो यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आप क्लाउड किचन में डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। इवन मेरी खुद की जर्नी भी वैसे ही शुरू हुई थी। मैंने एट स्टार्टिंग मैंने बताया कि मैं सिर्फ 500 रुपीज लेकर पुणे में गया था। एंड 1 लाख रुपीज के बिजनेस तक के भी मैंने वहाँ पे बिजनेस किया है। एंड आज भी मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया है एंड इतने सारे क्लाउड किचन में चलाता हूँ। तो यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, दैट्स इट। एंड फासूस के बारे में बात करें, रिबेल फूड्स के बारे में बात करें, तो 32 प्लस कंट्रीज में है। स्विगी, जोमेटो का सबसे बड़ा प्लेयर है। इवन स्विगी, जोमेटो से भी ज्यादा वैल्यूएशन फासूस का है। सो उसको एक मल्टी लेवल क्लाउड किचन भी बोलते हैं। मल्टी लेवल क्लाउड किचन ये होता है कि सिंगल स्पेस से ही आप मल्टीपल क्लाउड किचन चला सकते हो या मल्टीपल किचन ऑपरेट कर सकते हो। उस वजह से उनके रेवेन्यूज भी मल्टीपल जनरेट होते हैं। क्योंकि जैसे मुझे पता है, सर को पता है, या बाकी लोगों को पता होगा कि एक मल्टी लेवल क्लाउड किचन क्या होता है, लेकिन नॉर्मल ऑडियंस को ये नहीं पता होता है कि उनका जो फूड आ रहा है वो सिंगल लोकेशन से ही आ रहा है। तो दैट इज वाई दे सर्वाइव इन मार्केट एंड वो रूल कर रहे हैं आज मार्केट को।